इडमोऽर्हन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरियाडम् इडमो छायाडम् इडमो लोये सवसाहुडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जेणणे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनत हर्ष आवे सुनत हर्ष आवे वीरा की वाणी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे वे सूर्य वंश के सूरज वे रघुकुल के उजियारे रवि सेन गुरुवर बोले रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। वज्रवर्त धनुष गढ़ करके रघुलाए सीतावर के वज्रवर्त धनुष गढ़ करके रघुलाए सीतावर के घर त्याग हुए बनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के लखन सियाले संग हो
लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे बन बन में सीता की रटन को रटते। क्षमता धरी सीता ने हो, समता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो और संग लायो। और संग लायो रघु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। लखन दशानन बध करके रघुलाए सीता जय के। लखन दशानन बध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग लखन सियाले संग आए राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। बोलो बीतरागी श्री रामचंद्र की। जिसको दुखी होना हो वह अकारण ही दुखी हो जाता है, और जिसको दुखी नहीं होना हो कारण होने पर भी तत्व ज्ञान के बल पे वह दुखी नहीं होता। हमारे जीवन में सर्वाधिक दुख जो है वो हमारी कल्पनाओं से उत्पन्न करते हैं। बाहर की सिचुएशन बिल्कुल भी वैसी नहीं है। सामने वाला
आपको दुखी करने के अभिप्राय से बिल्कुल भी नहीं बोल रहा, लेकिन जिसकी सोच नकारात्मक चलती है वो उसमें से नकारात्मकता निकाल लेता है। आपके भले के लिए कोई कह रहा है, मान लो कोई व्यक्ति मंदिर आया तो सामने वाले को लगा कि बहुत अच्छा किया, कि जब मंदिर आने लगा तो उसने कहा कि बेटा बहुत अच्छा किया, मंदिर आने लगे, तो उसमें से क्या निकालेगा कि लोग हमें टोकते हैं। जबकि उस व्यक्ति ने तो बड़ी आत्मीयता से, प्रसन्नता से कहा कि बेटा बहुत अच्छा किया कि तुम मंदिर आने लगे। उस व्यक्ति का अभिप्राय नहीं था कि जब मंदिर आना छोड़ दे, उसका तो यही अभिप्राय था कि आज आए हो तो रोज आने लग जाओ। लेकिन जब जिसको उसमें से नकारात्मकता निकालना है तो वो नेगेटिव पॉइंट पे विचार करेगा, उसके सकारात्मक पक्ष पे विचार नहीं करेगा। दूसरे पक्ष में कोई व्यक्ति आपको दुखी करना चाह रहा, वो आपको दुखी करने के अभिप्राय से ही बोल रहा है। क्या के अभिप्राय से बोल रहा है? दुखी करने के अभिप्राय से बोल रहा है, लेकिन हमें दुखी नहीं होना है। हमें दुखी नहीं होना है तो क्या वो दुखी कर सकता है? पारसनाथ मुनिराज को दुखी करने के लिए कमठ ने कितने यत्न किए। 7 दिन तक ओले सोले पत्थर आदि फेंकता रहा, जो कर सकता था वो सब कुछ किया, तो भी क्या पारसनाथ मुनिराज को वो कमठ दुखी कर सका? नहीं कर सका। और हम और आप अपने जीवन में विचार करें कि हम कई ऐसी बातों से दुखी हो जाते हैं कि उसमें दुखी होने की कोई बात ही नहीं होती। जो घटना न घटी है न घटने वाली है, उस घटना पे भी विचार कर कर के हम दुखी हो जाते हैं। यहाँ पे कोई गुलटी टाइप की हो जाए ना तो आदमी को लगने लगता कि कहीं कैंसर तो नहीं होगा, और अगर कैंसर हो गया तो हम मर तो नहीं जाएंगे। व्यक्ति उस छोटी सी फुंसी को कैंसर की गांठ समझ के और कैंसर हो गया है उस फीलिंग को इनलार्ज करता जाता है। और स्वप्न में तो कई बार ऐसे स्वप्न देख लेता है कि कैंसर हो गया है और हम मरने वाले हैं। और मुझे ये बताइए, कैंसर हुआ नहीं, एक सामान्य सी फुंसी है, लेकिन उस फुंसी को उसने अपनी मान्यता में इतना बढ़ा लिया कि वो उस फुंसी के माध्यम से कैंसर की कल्पना करके वो दुखी होता जा रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी को कैंसर हो गया है, लास्ट स्टेज चल रही है, मरने वाला है, फिर भी वो प्रसन्न है। क्यों? देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। वो समझ रहा है कि देह मरे पर मैं नहीं। एक घटना सुना रहे थे एक जन, एक व्यक्ति को कैंसर हो गया, सिर में कीड़े पड़ गए, जैसे कुत्ते के सिर में कीड़े पड़ जाते ना, वैसे कीड़े पड़ गए सिर में। इल्लियाँ ऐसी उछल उछल के सिर में से निकलती थी। ग्वालियर की शायद घटना है, ऐसी उछलती थी। पता, जो इल्लियाँ सिर में से उछल के नीचे गिर जाती थी वो सिर में फिर से रख लेता था कि बेचारी यहाँ पे जिंदा रहने का वातावरण है, नीचे जाएंगी तो वो मर जाएंगी, तो वो उठा के ऐसे रख लेता था। हमें तो मरनी है, आयु कर्म जब छूटना है तो छूट छीड़ हो गई, ये बेचारे जीव क्यों कष्ट सहे। ऐसी भी दशाएं होती हैं, सब प्रतिकूलता है, तकलीफ पीड़ा बहुत है, उसके बाद भी वो दुखी नहीं दिख रहा। देखो, पशु पक्षी उतने दुखी नहीं होते जितने हम होते हैं। एक सामान्य विवेक्षा की तरफ से देख रहे हैं, पशु पक्षी भविष्य की कल्पना करके दुखी नहीं होते। आपको तो अभी रिपोर्ट मिली कि कैंसर है, तो आप भविष्य के लिए इतनी सारी चिंताएं सिर पे रख लोगे। अब क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, अब मकान का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, आगे अब मरना है। पशु पक्षियों के सामने तो जो सिचुएशन है ना, उससे फाइट कर रहा है, और हम भूत और भविष्य के लिए इतने परेशान हैं।
जब उसको समस्या सामने खड़ी हुई तभी तो वो समस्या को सामना कर रहा, तकलीफ भोग रहा, लेकिन हम उन तकलीफों को भी भोग लेते हैं जो आई ही नहीं है और शायद वो आने वाली भी नहीं है। 99 तकलीफें जो आप सोचते हैं कि भविष्य में ऐसा हो जाएगा तो ऐसी परेशानी आ सकती, वो 99% तकलीफें आने वाली हैं ही नहीं। क्या 99% तकलीफें वो होने वाली ही नहीं है, लेकिन हमने उसको पूरी तरीके से भोग लिया है तकलीफ उसकी। यहीं बैठे बैठे तकलीफ को हम भोग रहे हैं। अब क्या होगा, अब दुकान मंदी चल रही है, अब फ़ायदा कम हो रहा है, अब ऐसा ना हो जाए, अब भूखे न मर जाए, जबकि आपके पास इतनी व्यवस्था है कि आप तो खा ही लोगे, आगे आने वाली पीढ़ी को भी चिंता की ज़रूरत नहीं, इतनी व्यवस्था है। लेकिन उसके बाद भी कल्पनाओं में इतने परेशान हो जाते हैं, कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई लोग आत्महत्याएं कर लेते हैं। सार इतना है कि व्यर्थ की कल्पनाओं से हमें बचना चाहिए। व्यर्थ की सोच अज्ञानता में उत्पन्न होती है, अज्ञान विधाता है इसका। अज्ञान इन व्यर्थ की कल्पनाओं का निर्माण करता है और ज्ञान से ये कल्पनाओं का निवारण होता है। हम जिस प्रसंग पे चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, जब सीता और राम का विवाह संबंध तय हुआ तो नारद जी राम के गुणों से तो परिचित थे ही, लेकिन सीता के बारे में भी बहुत सुना था, अभी तक देखा नहीं था। तो देखने की लालसा उत्पन्न हुई कि आखिर सीता कैसी लगती होगी, रामचंद्र जी के लिए जिसको चुना गया है वो सीता कैसी लगती होगी। जिसकी चर्चा ही है सुंदर, वो कितना सुंदर होगा जब एक रतन अनमोल है तो रतना कर कैसा होगा। जिसकी चर्चा ही है सुंदर तो वो कितना सुंदर। जैसे ज्ञानी जीवों को शुद्ध आत्मा की चर्चा सुनते हुए शुद्ध आत्मा का रस परिपाक होने लग जाता है। आह, क्या आनंद है शुद्ध आत्मा के आश्रय से, कैसा आनंद होता है। जिसकी चर्चा इतनी सुंदर है वो शुद्ध आत्मा कितना सुंदर होगा। कैसा एक अंदर में उछाले लेने लग जाता है, उछाले लेने लगता है। आह, आत्मा का है आनंद श्रेष्ठ है और कोई आनंद है ही नहीं, भ्रम है आनंद। नारद जी ने जैसे ही सुना कि सीता इतनी सुंदर है, अच्छी है, उसको देखने का भाव हुआ। ज्ञानियों को वैसे ही शुद्ध आत्मा को देखने का भाव जागृत। एक प्रसंग और है, पवनंजय ने अंजना के रूप सौंदर्य की चर्चा सुनी। किसने? पवनंजय ने अंजना के रूप सौंदर्य की चर्चा सुनी और क्या भाव आया? क्या भाव आया माता? और आपने और हमने शुद्धात्मा कितनी बार बात सुनी, देखने का भाव आता कि नहीं आता? आता कि नहीं आता? आता है, ऐसी बात नहीं है। रानीपुर वालों को तो आता है। रानी लक्ष्मीबाई के जैसे साहसी लोग हैं वीर यहाँ पे, तो बेटा इस तरफ से आ जाओ, इधर खाली है जगह, थोड़ा थोड़ा और सरक जाओ। अब हम कहते हैं कि फर्श बिछा लो, सो फिर हमें जो लगा कंजेस्टेड ना हो, आराम से बैठ जाए खेलते हैं, अपने पास के जो सामान की कमी तो है नहीं है ना। फिर हमें भी विकल्प होता, हम कहते एक्स्ट्रा बिछो रहे तो उनमें नुकसान तो है नहीं है, खाली डलो रे और का हुई है। पान आदमी पंच कल्याण को तो जितनी कैपेसिटी हो उसे दूनों बड़ो पंडाल बनवा ले, भले वो खाली बनो रहे, तो एक आध एक्स्ट्रा भी बनो रहे, तो फिर बीच में विकल्प हम ही को जाते। चलो थोड़ी थोड़ी जगह करो, उसमें भी बहुत है। देखने का भाव होता कि नहीं होता? नहीं होता तो होना चाहिए। अरे इतने गीत गाए जा रहे हैं शुद्धात्मा के, एक बार लगना चाहिए। पवनंजय को लगन लग गई कि देखना है अपन को अंजना को, तो जैसे तैसे मित्र प्रहस्त से कहा कि तुम तो एक बार मिलवा दो, बस एक बार मिलवा दो बस। एक तो जब टाइम था, एक दूसरा टाइम जब आया 22 वर्ष के बाद, जब रावण की मदद को जा रहे थे,
और जब चकवा चकवी के वियोग में एक दूसरे को दुखी देखा था तो प्रहस्त से फिर कहा ये एक बार अंजना से मिलवा दो। कहने महाराज 22 वर्ष तो शकल नहीं देखी तुमने, अब तो ऐसे टंटो फंसा रहे, आधी रात को कह रहे कि अब मिलवा दो। नहीं नहीं कहने लगे प्रहस्त, मैंने बहुत अन्याय किया है अंजना के साथ, अब तो मुझे जाके उससे क्षमा मांग लेना चाहिए और आधी रात को चले आए। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये सुखी करवे आए थे कि दुखी करवे आए थे। पहले जितना दुख नहीं हुआ था उससे ज्यादा अंजना को दुख हो गया, जंगलों में भटकना पड़ा, अबे तो महल ही में थी। लेकिन मुझे ये बताओ कि अंजना को पवनंजय ने दुखी किया कि अंजना को अंजना के उदय ने दुखी किया? और अंजना को अंजना के उदय ने दुखी कर सकता क्या कि अंजना को अंजना के परिणाम दुखी कर सकते? उदय दुखी करता हो तो सबको दुखी होना चाहिए, एक सा दुखी होना चाहिए, हमेशा दुखी होना चाहिए। लेकिन उदय दुखी नहीं करता, उदय उदय में ही रहता है, नहीं प्रविष्ट हो आत्म में। कभी छोटी सी बात आपके सिर पे ऐसी हावी हो जाती कि ऐसा लगा था हम पागल हो जाए, वह बात निकाले निकाले नहीं निकलती। होता कि नहीं होता आप लोगों के साथ? बात इतनी सी ही है और हम भी समझ रहे कि कछु बातें नहीं है इनमें, 2 कौड़ी की बात है, बात उनमें कछु बात में कोई दम नहीं है। उसके बाद भी वो दिमाग पे इतनी बैठ जाती है, ऐसी सवार हो जाती है कि वो निकाले निकाले नहीं निकलती। एक दिन हमने चर्चा की थी कि सबसे बड़ी दवाई है समय। पप्पू भाई साहब, सबसे बड़ी दवाई है समय। दवाइयों से घाव नहीं भरते, समय से भरते हैं। तुम दवाइयों से भरते हो तो दवाई खट्टी लगा लो फोड़ा पे तो भर देगा, अरे वो समय भरेगा। दवाई लगाओगे, बाहरी उपचार है वो करते रहो, लेकिन समय लगेगा। डॉक्टर भी कहेगा भैया थोड़ा समय लगेगा, सब्र करो। क्या करो? समय के साथ भर जाएगा। और अधिकतर घाव तो समय ही भरता है, दवाई की जरूरत नहीं है। आप तो साफ सुथरा रखो अच्छी तरह उसको, और मवाद वगैरह ना पड़ पाए, साफ सुथरा रखो, अपने आप घाव भरते हैं। आपके शरीर के अंदर ही वैद्य बैठा है, वो अंदर की आपके जो होती है शरीर की भरने की क्षमता वो खुद ही भरती है। दवाइयाँ तो बाहर की चीजें हैं कि बाहर से गंदगी ना पहुंचे, पट्टी मट्टी बांध दो, जे कर दो। हर चीज को समय भरता है। अब उस समय को आप घटा सकते, समय को घटा सकते। जो चीज समय माने एक कोई दवाई 1 साल में काम करती तो कोई और लेटेस्ट दवाई आए तो 6 महीने में सही नहीं कर सकती उस रोग को? कर सकती कि नहीं कर सकती? और कोई अच्छी दवाई आए तो 3 महीने में, और बहुत अच्छी फास्ट दवाई आए तो 3 दिन में। कैसी बात कर रहे हैं? सांप काट खाए ना, सांप काट खाए तो जो झाड़ने वाले होते ना, झाड़ने वाले, वो झाड़ने वाले ऐसी चुटकियों में ठीक कर देते। सर्प उतारने का जो मंत्र होता ना, उस मंत्र से वो ठीक कर देते। उस सर्प को बुला देंगे, वो सर्प अपना विष निकाल लेगा तो भाव ठीक है। बहुत जल्दी हो सकता, 3 दिन तो बहुत है। और हम कह रहे जिस समय आपको रोग हुआ उस समय भी दुख रोग का है कि राग का है? काय का दुख है? इष्ट वियोग का है कि राग का है? काय का है? काय का है? जिस क्षण दुख हुआ उस क्षण भी राग ना हो तो दुखी होंगे कि नहीं होंगे? अरे दुख भूलने की तो बात दूर है, कितनी बड़ी से बड़ी विपत्ति समय सार में सम्यक दृष्टि के लिए आया कि वज्र का प्रहार भी हो जाए तो भी सम्यक दृष्टि संकेत नहीं होता। प्रलय आ जाए दुनिया में तो भी सम्यक दृष्टि को जो शंका नहीं होती कि मेरी सत्ता का नाश हो जाएगा। होती है। और जिन्हें सम्यक दृष्टि बनना है उन्हें ऐसे वज्र की तरह अपने हृदय को बनाना पड़ेगा। थोड़े थोड़े में क्षणे तुष्टा और क्षणे रुष्टा वाली बातें नहीं है। नारद जी देखने आए कौतूहल बस से, सीता कैसी होगी, सीता कैसी होगी, जिसकी सुंदर चर्चा इतनी सुंदर, वो कितनी सुंदर होगी। देखने आए, वो देखने के लिए पहुंचे, वो श्रृंगार कर रही थी, पीछे से जो पहुंच गए जटाजूटधारी, और दर्पण में पीछे से नारद जी दिखे और वो भयभीत होकर चिल्लाई। अब मुझे ये बताओ नारद जी नाराज क्यों हुए? गलती किसकी, सीता की कि नारद जी की? तो कहते ना कई बार कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे यार किसी स्त्री के कक्ष में
अकेली स्त्री हो तो बिना बताए पहुंच जाओ। लौकिक रीति से भी जो न्याय नहीं है, तुम्हें शोभा देता है। हम भी कहीं जाते हैं, कैसे तो क्लास लेना कुछ लेना तो कम से कम एक जेंट्स हो तब क्लास लेते, भोजन करने भी जाते तो कम से कम 2-3 लोग हों तब भोजन करते। अरे मर्यादाएं तो अपने को रखना चाहिए ना। आप अपनी मर्यादाओं की रक्षा करेंगे, मर्यादा आपकी रक्षा करेंगे। दूसरा उंगली तब उठाएगा जब अकेले में कहीं पे होगे, किसी से बातें कर रहे होगे। जब भीड़ के बीच में होगे तो कैसे आप पे कोई उंगली उठा सकता है। कल्पना दीदी वगैरह से हम लोग चर्चा करते तो ऐसे बैठ जाती थी वे मंगलायतन वगैरह में, जितने भीड़ निकल रही उतने बैठालते, जितने बैठ के चर्चा करो। अब भीड़ के बीच में बैठे तो कोई शंका थोड़ी ना करे भैया तत्व चर्चा कर। अब अकेले में हम कमरा में बैठ के चर्चा करें, ये योग्य नहीं है व्यवस्था। खड़े खड़े चर्चा करें, कहीं भी चर्चा करें, ये योग्य नहीं। अकंपनाचार्य ने श्रुत, क्या नाम था मुनिराज का, श्रुत सागर मुनिराज से यही तो कहा था कि चलते फिरते तुम वाद विवाद करने लगे। भले तुम्हें मेरी आज्ञा का पता नहीं था, लेकिन चलते फिरते किसी से भी वाद विवाद नहीं किया जाना चाहिए। ये तो आज्ञा मेरी है ना, ये आज्ञा नहीं, ये जनाज्ञा है कि चलते फिरते भी किसी से तत्व चर्चा भी नहीं करो। करना भी तो शांति से बैठ के करो, मर्यादा में। और ऐसे व्यक्ति से कि जो आपकी बात से द्वेष रखता है और आपको पता है कि इसका रिजल्ट सही होने वाला नहीं है, इससे पूरे संघ पे संकट आ सकता है, तो आपको वाद विवाद करने नहीं चाहिए था। वो सामने वाला क्या कह रहा है वो जाने, लेकिन अपन को मर्यादाएं, जिन शासन की मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। अब जब पहुंच गए, अचानक कोई पहुंच जाए तो आदमी एकदम भयभीत तो हो ही जाता है ना। और ऐसा व्यक्ति पहुंच जाए कि जो थोड़ा सा असहज हो, असहज माने वेशभूषा उसकी थोड़ी सी अतिरिक्त दिख रही हो तो घबरा ही जाएगा। महिला है, और महिलाएं तो वैसे ही कमजोर हृदय की होती हैं, होती कि नहीं होती? कौन सी महिलाएं? तत्वज्ञानी। देखो, भले सीता भी सम्यक दृष्टि थी ना, तो फिर भी जो नारी प्रकृति है वो प्रकृति तो है। वो संसार, उसमें क्या है, स्त्री मुनि माने निर्ग्रंथ दशा धारण नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी अपनी एक मर्यादाएं हैं। तो स्त्री सुलभ बात होती है कि वो थोड़ी जल्दी भयभीत हो जाती है। और सीता भयभीत हुई, उसने चिल्लाया, द्वारपाल आए और जी जबरदस्ती घुस रहे थे कमरा में सीता के। अरे ठीक है, वो चिल्ला गई, घबरा गई तो तुम्हें अपने आप निकल जाना चाहिए था, लेकिन भाई साहब तुम फिर भी पीछे भगत जा रहे। वो स्त्री तो घबरा रही है और वो कह रहे कि हमें तो निर्विकार है, हम तो, हमारे मन में तो कोनो, अरे तुम्हारे मन में नहीं है, लेकिन सामने वालों फिर भी घबरा रहे हैं, तो तुम्हें तो ध्यान रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। हमारा मन तो बहुत साफ है, तुम्हारा मन साफ है, सब कुछ साफ है, लेकिन सामने वाला अगर आपके प्रति शंकाशील हो गया है तो आप दूर रहो। लेकिन फिर भी पीछे पीछे जाने लगे, सो द्वारपालों ने पकड़ लिया और जे फिर भी जा रहे थे सो खजोड़ के बाहर कर दिया। इन्हें आ गई गुस्सा, अच्छा दुनिया मेरा सम्मान करती है और इनने मेरा, इस लड़की ने मेरा क्या किया है, अपमान किया है। अब देखिए क्या होता है। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में मार्ग बताया है जो जग को कह न
सोच रहे हैं कि इन राजपुरुषों ने मेरा जानबूझ के अपमान किया है। मैं तो निर्विकार था, मैं तो निर्दोष था, मेरे मन में कोई विकार नहीं था, मैं तो रूप सौंदर्य सुन के देखने गया था, लेकिन मेरे साथ इतना अपमान आज तक नहीं हुआ। इस स्त्री ने मेरे साथ जो कृत्य किया है, मैं इसका बदला लेके रहूंगा। मैं इस सल्ल को, अंदर में जो सल्ल चुभ रही है मुझे कांटे की तरह, जब तक मैं इसका बदला नहीं चुका दूंगा तब तक शांति से बैठने वाला नहीं। सल्ल होती ना मिथ्या माया और निदान, ये सल्ले हमें कांटे की तरह चुभती रहती है, निरंतर अंदर में पीड़ा देती रहती है। फांस तनक सी तन में साले चाह लंगोटी, इस परिग्रह प्रपंच की जो सल्ल है ये निरंतर हमें दुखी करती है। ये मिथ्यात्व, ये माया, ये निदान नाम की जो सल्ले हैं निरंतर तकलीफ देती हैं। फिर कहते हैं कि हम बहुत परेशान हैं। आचार्य कहते हैं परिग्रह चिंता दुखी जाना। तुम दुखी हो परिग्रह संचय से और सुखी होना चाह रहे हो परिग्रह को बढ़ा के। समझ में आया कि नहीं आया? माता दुखी कैसे है? परिग्रह से, मूर्छा से, ममत्व परिणाम से, और उस मूर्छा को बढ़ाना चाह रहे हो, परिग्रह को बढ़ाना चाह रहे हो, उनकी प्रशंसा कर रहे हो जिनने परिग्रह बढ़ा लिया है बहुत। देखो उनने कितनी तरक्की कर ली। काय में तरक्की कर ली? काय में? आकुलता में, चिंता में, बीमारियों में, काय में तरक्की हुई। तरक्की के पैमाने क्या है? पहले दिन जो स्वाध्याय हुआ था आपको अगर याद हो, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। सुख का लक्षण है निराकुलता, और तुम आकुलता बढ़ा बढ़ा के सुखी होना चाह रहे। हम क्या करें? हमें टाइम बिल्कुल नहीं मिला। रात के 12-12 बजे तक तो रुपया गिनने पड़ते। हमारे एक रिश्तेदार, इतनी दुकान चलती कि रात के 2-2 बजे तक तो मशीनों से नोट गिनना पड़ते थे। और बताएंगे कैसे? हर्ज से। क्या बताएं, क्या बताएं? 2 बजे रात तक तो नोट गिनने पड़ते। पीड़ा नहीं है, ये हर्ष है। मकान सब आपका आशीर्वाद है, आपको आशीर्वाद है। तो मकान हमारा आशीर्वाद। हम तो ये कहेंगे, जिनवाणी जे कहेंगे, देव साध गुरु कहेंगे परिग्रह चिंता दुखी आनो। आशीर्वाद तो भगवान को तब है जब सब छोड़ के संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ पर, वह घड़ी कब आएगी। आएगा वैराग्य मुझको एक दुखी संसार से। आएगा छोड़ कर घर वार दीक्षा की घड़ी कब आएगी। छोड़ कर घर संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। संसार रहने लायक नहीं है भले मानसों के लिए। अभी मैं शाम के समय थोड़े चिंतन के लिए एकांत नहर के पास चला जाता, थोड़ी रात का समय हो जाता, वहाँ बैठते आराम। तो वहाँ पे
2-3 सांप मरे डले थे, मछली के जाल में फंसे हुए 2-3 सांप। अब वो क्या हुआ, नहर चल रही थी तो नहर धीरे धीरे बंद हो गई, तो पानी समेट के नहर के किनारे पे रह गया थोड़ा, तो उसमें जो जीव जंतु थे ना, मछलियां हैं, सांप वगैरह पानी वाले, तो उतनी सी जगह पे रह गए। तो 8-10 लड़के पकड़ पकड़ के मछलियों को और सांपों को निकाल निकाल के मछलियां ले जा रहे थे, और सांपों को मार मार के, फनीला सांप कोई जहर तो उनमें होता नहीं है सर, कोई कष्ट नहीं था, जबरदस्ती उसको जाल में फंसा के और ऐसे कुचल कुचल के। मैंने उससे कहा कि एक बार अपन को कह लेना चाहिए, शायद मान जाए। हमने कि भैया उन्हें कष्ट क्यों दे रहा है, कहने कष्ट नहीं दे रहे, हमें खाने आए हैं, काट क्यों नहीं, ये बोल रहे। मैंने आप देखो संसार रहने लायक दिखता है आपको। क्षण क्षण कसायों के प्रसंग ही बने जहाँ, मोही जनों के संग में सुख शांति है कहाँ, जग संगति से तो बड़े दुख में भ्रमण तेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, अब तो रहूं निर्जन मनों में गुरुजनों के संग, शुद्धात्मा के ध्यान में हो परिणति असंग, निज भाव में ही लीन हो बैठूं जगत भेदी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, प्रीते अहो आराधना में हर घड़ी। क्षण क्षण कसायों के प्रसंग बन रहे हैं। द्वेष की बात नहीं है, लड़ाई झगड़ा की बात नहीं है, जो एक दूसरे से रागात्मक संबंध हैं वो भी दुख देते हैं, कसाय ही कहलाती है। शुभ भाव है वो भी कसाय है, अशुभ भाव तो कसाय है ही। हमारा आपके प्रति जो धर्मानुराग है वो भी पीड़ा ही देता है, पीड़ा ही देता है। साधर्मी आज त्यागी जी हैं, कल जाएंगे, तो साधर्मी के प्रति भी जो धर्मानुराग है वो राग दुख ही देता है, सुख नहीं देता। यह राग आग दहे सदा ताते, सैमामृत से ये चिर भजे विषय कसाय, अब तो त्याग निज पद कहाँ रचो, पर पद में न तेरो, पद यहे क्यों दुख सहे, अब दोल हो सुखी, स्वपद रच दाव मत जो दाव चूकने लायक नहीं है। हम विचार कर रहे थे कि जो घटना आज उनके साथ हुई, सांप और मछलियों के साथ, वो हम पे भी दोहराई जाने वाली है अगर संसार से पार नहीं हुई, क्योंकि संसार चक्र में निरंतर चल रहा है ना। आज मनुष्य पर्याय में है, कल वहां पहुंच जाएंगे। हमारे साथ जी दशाएं होने वाली हैं। जो भी कष्ट आपको लोक में दिखाई दे रहे हैं उसमें अपना रूप देखो कि अगर हमने संसार से पार नहीं हुई है, आत्मा का आश्रय नहीं लिया, तो भविष्य में हमारी जी दशा होने वाली है। बन के थल चर तू सबलों से खाया गया, वन के नवचर तू जालों फसाया गया, नरक पशुओं के गम देख कर सितम, तुझको रोना पड़ा, भूल के अपना घर जाने, कितनों के घर तुझको जाना। क्या दशाएं हैं, आप चारों ओर देखो तो कितनी क्रूरता है। इस पंचम कलिकाल में हम पैदा हुए हैं। चारों ओर के जब दृश्यों को देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि संसार में और भटकना है?
एक ही आश्रय है। व्यवहार से कहें तो पंच परमेष्टि और निश्चय से कहें तो शुद्धात्मा। दुखी होने की बात नहीं है, निर्णय लेने की बात है। कोई सहारा है नहीं ये सोच मत लाना, चतारी शरणम पाठ पढ़ निज की शरण नाना। ऐसा नहीं है कि कोई सहारा नहीं है, एक नहीं चार सहारे हैं। चत्तारी शरणम पवव्जामि, अर्हन्ते शरणम पवव्जामि, सिद्धे शरणम पवव्जामि, साहु शरणम पवव्जामि, केवली पण्णतम धम्मम। सर्व जीव को सर्वत्र ये चार शरण हैं, और व्यवहार से और परमाण से शुद्धात्मा शरण। अशरण जग में शरण एक शुद्धात्म ही आई। जीव अपने कसायों से दुखी है, अपने रागदेश से दुखी है। क्या कौतूहल है सीता को देखने का इतना? अरे अपने को देखो तो सुखी हो जाओ, देखत हो निहाल अहो, निज परम तत्व देखो। और गलती की है तो परेशान क्या होना, क्षमा मांगना चाहिए था बल्कि, लेकिन वे तो गुस्सा में आ गए। मैं इससे बदला लेके रहूंगा। आगे क्या विचार चल रहा है देखिए। दुष्ट सुता ने इस नारद का हाय कराया है जो हार, स्वस्थ चित होऊंगा अब मैं, विकट कष्ट में इसको डाल। स्वयं नाचता है जगती में, बिना बजाए भी बाजे, क्यों न बहाना चूमे सुख से, बजते हों बाजे जब बीत रही देश। बीत राही देव तुम्हारे। विचार कर रहे हैं कि इस दुष्ट स्त्री ने मेरा ये हाल करवाया है, लेकिन परमार्थता विचार किया जाए तो वर्तमान में तुम्हारे एक विपरीत आचरण ने हाल करवाया है। कर्णानुयोग से विचार किया जाए तो पूर्व के कर्मोदय ने ये विचार करवाया है, जी हाल करवाया है। द्रव्यानुयोग से विचार किया जाए तो आत्मा में तो कुछ जाता आता है ही नहीं। कौन गाली देगा, कौन किसका तिरस्कार कर गया, क्योंकि आत्मा में तो कोई सम्मान और तिरस्कार का प्रवेश ही। प्रथमानुयोग कहता है कि जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। देख लो कहानियां ग्रंथ भरे भरे पड़े हैं, जैसे कृत्य करने करोगे वैसे कर्म के फल आने वाले हैं। नारद जी कह रहे हैं कि इस दुष्टा ने मेरा जो हाल कराया है, मैं तब स्वस्थ होऊंगा, तब प्रसन्न होऊंगा जब मैं इसको विकट कष्ट में डाल दूंगा। क्या समझ रखा है इसने, कौन हूं? जबकि सीता तो जानती नहीं थी कि कौन है, कहां से आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अचानक वो घटना घटी, इन्हें देखा, भयभीत हुए और द्वारपालों ने धक्का दे के भगा दिया। अब सीता को तो पता ही नहीं कि हमने क्या कर दिया। उसने तो कुछ नहीं, वो तो घबरा के बस चिल्ला दी, उसको तो कुछ पता ही नहीं क्या हो गया। लेकिन दोष किसका देख रही है, देख रहे हैं नारद जी, इसने दुष्ट ने। भाई सब दुष्ट तो हमारे भाव है, दूसरा कोई दुष्ट नहीं होता। हमारा वो भाव जो दूसरे का दोष देखता है वो भाव ही दुष्ट है, क्योंकि परमार्थता विचार किया जाए तो अपने ही कर्म अपने को सुख दुख देते हैं, कोई परद्रव्य सुख दुख देता नहीं। स्वयं किए जो कर्म स्वभाव फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल देयन तो स्वयं किए। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता, कुछ भी पर देता है। यह विचारता स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। दूसरे का दोष नहीं है किंचित भी, लेकिन जब उल्टी बुद्धि चलती है तो हमें दूसरे को ही दूसरे के दोष दिखाई देते हैं, अपना दोष दिखाई नहीं देता।
दूसरे का दोष देखना महा अनीति है, अपना दोष देखना नीति है, और स्वरूप को देखना धर्म है। क्या? स्वरूप को देखना धर्म है। हाँ, आगे क्या विचार कर रहे हैं? स्वयं नाचता है जगती में, बिना बजाए भी बाजत रहे। मैं तो वो हूं कि बिना बैंड बाजों के नाचता हूं। नारदों का, नारद जी का ऐसी स्वभाव है कि बिना बात की बनी ना बिगाड़े सो बुंदेला काहे के, कहावत है। ऐसे ही नारद जी का है कि कौतूहल स्वभावी होते हैं, यहाँ की वहाँ, वहाँ की वहाँ करते रहते हैं, और उसी में उनको मजा आता है। 2 ही तलैयां दे दो तेल, तुम नाचो और हम देखें खेल। नारद को तो कहते हैं कि भैया हमारा तो ऐसा स्वभाव ही है कि बिना बैंड बाजों के नाचते हैं, और जब बैंड बाजे मिल जाए तो फिर तो आप हमारा नृत्य देखो, देखने वाले भी लगेंगे। अब कौन सा नृत्य करने जा रहे हैं, देखिए क्या गजब का नृत्य होता है। बना चित्र सीता का अनुपम रत्नपुर आए आनंद, वहीं चंद्र गति सुत भामंडल, वन में क्रीड़ा करे अमन, दाल चित्र उसके समीप में लगे देखने बेपरिणाम, चित्र देख कर भामंडल के हृदय भवन में आया काम, वीतरागी सुंदर सा चित्र बनवाया। किसका? सीता का। किसने? नारद जी ने। वैसे सुंदर सा चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, जैसा सुंदर रूप था सीता का वैसा बनवाया, क्योंकि सीता तो वैसे ही सुंदर थी। देखो, मेकअप की जरूरत उन्हें पड़ती है जो कुरूप होते हैं। किसकी जरूरत पड़ती है मेकअप की? जिनका कुरूप होते हैं उन्हें मेकअप की जरूरत है, और जो सुंदर है उन्हें मेकअप की क्या जरूरत है? ब्यूटी पार्लर में श्रृंगार करने के लिए 2-2, 3-3 घंटे खराब हो जाते कि नहीं हो जाते? और हजारों रुपये लग जाते। अरे जब आप नेचुरल सुंदर हो तो जबरदस्ती हिंसक क्रीम पाउडर कहाँ को पुतवा रहे? अरे लड़के ने लड़की को देख लिया, लड़की ने लड़के को देख लिया बिना मेकअप के और पसंद कर लिया। मेकअप की जरूरत क्या है? अब संदीप जी की दुकान कैसे चलेगी? लेकिन फेयर एंड लवली लगाओ, 7 दिनों में बिल्कुल गोरापन पाओ। अरे तो जिंदगी निकल गई, फिर भी बेव ज्यों के त्यों है, ना गोरे भय ना कछु भय। लेकिन अब इतना प्रचार प्रसार है। अगर सुनने हो फेयर एंड लवली के बारे में तो राजीव दीक्षित का वीडियो सुन लो कि फेयर एंड लवली माने उससे कुछ भी गोरापन नहीं होता। सबसे अच्छी दवाई बताएं हम आपको, थोड़ी सी मलाई लो, ऐसी लगा लो, ओरिजिनल ग्लो। कोई क्रीम व्रीम की जरूरत क्या है? आंखों के लिए सबसे अच्छी दवाई बढ़िया देसी गाय का घी लो, 1-1 बूंद डाल लो। दिमाग अगर भारी गर्म होता है तो थोड़ा सा घी लो देसी गाय का, और ऐसे नाक में 1-1 बूंद डाल लो। कभी भी आपका सिर का भारीपन नहीं होगा। ब्रेन की जो भी बीमारी है, दर्द होता है, बहुत सारी बीमारी अपने आप दूर हो जाएगी। जे होती ना, गर्म हो जाते टेंशन कर करके, जो पुट्ठे ठंडे पड़े हो जाएंगे। आंखों में चश्मा, विद्यासागर महाराज जी ने बताया था कि हमें आज तक चश्मा क्यों नहीं लगा, क्योंकि हम गाय का घी डालते हैं, और तब से हम डालने लगे। लेकिन हम लापरवाही कर जाते, रखोरत, लेकिन डाला तो नहीं। मैंने एक ब्रह्मचारी जी ने बताया था कि महाराज जी कह रहे थे कि हम गाय का घी से आँख स्वस्थ रहती। थोड़ा सा कपूर डाल लो, भीम से नहीं, देसी कपूर, थोड़ा सा 1 चुटकी, और अपना थोड़ा गर्म करके 1-1 ठंडा हो जाए तो 1-1 बूंद डाल लो।
सबसे अच्छी दवाई, कोई दवाई नहीं डालना आंखों में, बढ़िया एकदम एवर फ्रेश रहेगी आपकी आँख। सोते समय डाल लो बिल्कुल ठंडा, ऐसी नाक से थोड़ा पिघला के और नाक से एक एक बूंद टपका लो, अंदर चला जाएगा ना। एक दो दो बूंद डालोगे तो ले ऐसा झुकाया अंदर गया। इतनी सरल दवाइयाँ हैं। लूटने की विधियाँ, डॉक्टरों की दुकान कैसे चलेगी? इतनी सी ड्रॉप 500 रुपया की, और मुश्किल से 5 रुपया की नहीं है। डॉक्टरी के धंधे में आप देखो क्या क्या होता है। अरे हमारे बड़े बूढ़े जो 2 पैसा की दवाई में इलाज कर देते थे, उसके लिए आए 2-2 लाख रुपया खर्च होता अस्पताल में आके, और काट पीट अलग होता, काट पीट अलग हो जा, शरीर को काट देंगे। नॉर्मल डिलीवरी घर पे हो जाती थी, आया करवा देती थी। अभी हमारे एक जन भोपाल में आते, उनकी लड़की की डिलीवरी 5 लाख रुपया लगे। नहीं 5 लाख रुपया में कहा हो ऐसा? ये सब आदमी को क्या हो गया है कि अव्यवस्थित जीवन शैली के कारण उसको परेशानी हो रही है। अरे नेचुरल सुंदरता है जिसकी, उसको बाहर के श्रृंगार करने की जरूरत नहीं है। और करना है तो मंगल श्रृंगार कर। मस्तक का भूषण गुरु आज्ञा, चूड़ामणि तोरा घी माने, श्रवण हो करणों का बता। आपके कानों का श्रृंगार हो रहा है सतशास्त्र सुनने से। इससे अच्छा क्या? हमें ये बताओ, आप लड़की देखने जाओगे तो कैसी देखोगे? धर्मात्मा है कि नहीं है? उन्हीं की स्वाध्याय में आती है, बढ़िया स्वाध्याय करती है, पूजा करती है, पाठ करती है, तो फिर शकल नहीं देखा था आदमी ज्यादा, थोड़ी शकल गौण कर दे। अच्छा धर्मात्मा है, नहीं घर को लेके चलने वाली है, 2 टाइम स्वाध्याय बैठती, तो फिर ज्यादा नहीं देखा था आदमी। तो श्रृंगार तुम कितने लीपा पोती करो और गुण एक ना हो तो कोई शादी ना करे, और गुण होए बढ़िया अच्छी धार्मिक होए तो वैसे ही आदमी की लाइन लग जाए। सो सच्चा श्रृंगार कौन क्या देखा जाता है? गुण। हीरों का हार तो व्यर्थ कंठ में, सुगुणों की माला भूषण, कर पात्र दान से शोभित है, कंगन हथ फूल दुहे दूषण, जो घड़ी हाथ में बंधी हुई, वह घड़ी यहीं रह जाएगी, जो घड़ी आत्महित में ला। पैरों में पायल ध्वनि करती, वह अंतर द्वंद बताती है, जो चरण चरण की ओर बढ़े, उनके सन्मुख होठों की यह कृत्रिम लाली, पापों की लाली लाएगी, जिसमें बंद कर तेरी आत्मा, भव भव में दुख उठा। कितना मंगल श्रृंगार है। हमारे बच्चों को याद है मंगल श्रृंगार। अब दूसरे श्रृंगार की क्या जरूरत? उन्हें कोई श्रृंगार की जरूरत नहीं है, उनका गुण ही उनका श्रृंगार है। सद्गुणों से बड़ा कोई श्रृंगार नहीं होता है। कोई सजने धजने की जरूरत नहीं है। शादी में भी बिल्कुल नॉर्मल रहो, श्रृंगार करने के बाद और खराब लगने लगता चेहरा। सही कह रहे, और खराब लगने लगता, बिल्कुल नेचुरल रहो एकदम से ऐसा। हमने तो कम से कम 20-25 साल से तो क्रीम पाउडर के लगा ही नहीं है चल रही। कोई पिंपल्स विम्पल्स दिख रहा था ना? बिल्कुल बढ़िया नेचुरल है। बढ़िया थोड़ी सी धूप लो, धूप से अच्छा ग्लो आता है, विटामिन डी की कमी पूरी होती है। हम तो आपको दोनों बीमारियों का इलाज बताते जा रहे हैं फ्री में, कोई फीस भी नहीं है। अभी हमारे पास वो एक्यूप्रेशर के हमने रिंग मंगाए हैं भोपाल से, वो आ जाएंगे तो हम आपको एक्यूप्रेशर चिकित्सा भी सिखा देंगे। खुद के डॉक्टर, खुद के इंजीनियर, खुद के सब कुछ, सब अपने सेल्फ बन जाओ, अपना इलाज खुद चलो। आत्मा का सर्वस्व आत्मा में है, कहीं बाहर लेने नहीं जाना है। ऐसे ही अपने स्वास्थ्य का इलाज भी अपने पास है। आप चिंता करते हो तो रोग दूर पैदा होते हैं, और चिंता दूर कर दो तो रोग दूर हो जाएंगे। कई लोग कहते हैं, हम लोग अभी 2.25 महीना फुटेरा में रहे,
और लगभग 2.5 महीना यहाँ पे रहे गुरसराय में। तो बहुत सारे लोग कहने लगे कि हमारी बीमारियाँ तो अपने आप ठीक हो गई। पता नहीं कहा, हम तो बहुत सारे बीमारियाँ थी, बीमार रहते, और जब से आप लोग आए तो हमारी बीमारी ठीक हो गई। तो बीमारी का कारण है चिंता। और जब तत्व को सुनते समझते हैं 3 टाइम दवाई खा रहे हैं आप, सुबह दोपहर शाम, असर नहीं दिखेगा। आदमी को वो दवाई पे विश्वास है कि एक रोग मिटाते और 5 पैदा करत। एलोपैथी की दवाइयाँ 1 मिटाते और 5 पैदा करत, ऊ पे विश्वास है। तत्व ज्ञान की दवाई ऐसी दवाई है कि एक बार खा लो। धर्म करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। धर्म करो, आँख से अंधे हो जाओगे, देव दर्शन नहीं कर पाओगे। दर्शन कर लो मस्त जवानी में, बुढ़ापा। धर्म करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा। पंचम काल में तो जवानी ही में करेंगे धर्म, बुढ़ापे में तो आदमी शिथिल पड़ जाएंगे। इसलिए हमारे रानीपुर का तो सौभाग्य है कि नए नए युवाओं की बहुत सब लोग जुड़े हैं। इस पंचम काल का जो अपवाद है कि यहाँ बैठ के इतने लोग जिनवाणी सुन रहे हैं और इस तत्व ज्ञान को, महाभाग्य है। तो बात चल रही थी श्रृंगार की। सीता का रूप सौंदर्य इतना सुंदर था कि उसमें कोई सुंदरता बढ़ाने की जरूरत ही नहीं थी, वो सुंदरता की मूर्ति थी। और नारद जी ने उसका एक चित्र बनवाया और कहाँ ले गए, भामंडल के पास। भामंडल चंद्रगति विद्याधर के यहाँ पे पल रहा था। भामंडल कौन था, याद मेमोरी में है कुछ आपके? सीता का भाई। अब गड़बड़ होने जा रहा है, भाई और बहन। और जाके भामंडल के पास सीता का चित्र रख दिया, और भामंडल ने जैसा ही देखा और उस फोटो को देख के आसक्त हो गए कि मैं तो इससे ही विवाह करूंगा। अब हो गई बहुत बड़ी गड़बड़। अब क्या होगा बेटा, कब देखेंगे? अगले एपिसोड में। आत्म राम। सुख निधान तू ही मंगल उत्तम, तू ही शरण है। मेरी मंगल उत्तम, मेरी शरण मैं ही हूँ शाश्वत धाम। आत्म राम, आत्म राम, तू ही है साधन, साध्य तू ही है। मैं ही हूँ साधन, साध्य मैं ही हूँ। मैं ही शिव स्वरूप, शिव का। जो भी मुक्ति गए रहे जाएंगे।
रागी श्री रामचंद्र की। निज